नमस्कार मित्रों, पिछले जो पार्ट थे उनमें अपन न्यूमेरिकल देख लिए। इस पार्ट में भी अपन आंकिक प्रश्नों को ही देख रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चंस जो अपन सोल्व जितने ज़्यादा करेंगे उतना अपना अभ्यास होगा। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। इस क्वेश्चन में क्या दे रहे हैं कि एक मनोरंजन पार्क में लगे, इस क्वेश्चन में कह रहे हैं कि एक मनोरंजन पार्क में लगे, एक मनोरंजन पार्क में लगे अवतल दर्पण। देखिए क्वेश्चन में कह रहे हैं एक मनोरंजन पार्क में लगे अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या, अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 4 मीटर है। एक मनोरंजन पार्क में लगे अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 4 मीटर है। एक बालिका क्वेश्चन ये कह रहे हैं कि एक मनोरंजन पार्क में लगे अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 4 मीटर है। यह आपको दिया हुआ है। एक बालिका दर्पण के सामने खड़ी है, एक बालिका दर्पण के सामने खड़ी है, एक बालिका दर्पण के सामने खड़ी है जिससे ये अपनी वास्तविक लंबाई की, जिससे यह अपनी वास्तविक लंबाई की 2.5 गुनी प्रतीत होती है। गुनी प्रतीत होती है, यानी इतना उसका आवर्धन हो गया है, 2.5 गुनी प्रतीत होती है। यदि प्रतिबिंब सीधा है, बस ये लाइन याद रखना है कि यदि प्रतिबिंब कैसा है, सीधा है, तो यह दर्पण से कितनी दूरी पर खड़ी है। तो यह दर्पण से कितनी दूरी पर खड़ी है। देखिएगा अब जैसे अब इस क्वेश्चन को सोल्व करना है आपको, तो आप इस क्वेश्चन के सबसे पहले डाटा नोट कीजिए। सबसे पहले देखें दर्पण कैसा है, अवतल दर्पण है। इसका मतलब वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी कैसी लेनी है, आपको ऋणात्मक लेनी है। तो देखिएगा अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या R = कितनी दी है इसने, 4 मीटर दी है अपन को। अगर ये अपने पास 4 मीटर आ रही है, इसका मतलब आगे क्या लगाना है, साथ में माइनस का साइन और लगाना है, ऋणात्मक। क्यों लगाना है, क्योंकि दर्पण कैसा है, अवतल है, यानी R बराबर -4 मीटर हो गई है आपके लिए। फिर आगे क्या दिया हुआ है, एक बालिका दर्पण के सामने खड़ी है जिससे ये अपनी वास्तविक लंबाई की 2.5 गुनी प्रतीत हो, अर्थात इसका आवर्धन है 2.5। अब ध्यान रहे कि आगे क्या क्या कहा है साथ में कि प्रतिबिंब कैसा है, सीधा है। अगर प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा इसने कहा होता तो m कैसा लेते हैं अपन, प्लस में लेते हैं। अपन पहले पढ़ चुके हैं दर्पण संबंधी फॉर्मूले में चीजें। अगर इसने कहा होता कि प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा है तो m कैसा आता, माइनस में आता। लेकिन यहां क्या कहा है इसने क्वेश्चन के अंदर, देखो प्रतिबिंब सीधा है, यानी कि ये किस में आएगा, प्लस में आएगा। कितनी दूरी पर खड़ी है, यानी कि u का मान निकालना है। ध्यान रहे u नेगेटिव आएगा क्योंकि दर्पण के सामने खड़ी है, लेकिन चिन्ह अपन को नहीं लगाना है, राशि अपन को चिन्ह सहित ही क्या हो जाएगी, प्राप्त हो जाएगी। अब गौर कीजिए, अब मैं m के फॉर्मूले से अगर देखूं तो देखो भाई, एक तो मेरे पास तरीका है ये कि m = -v/u होता है। तो मेरे पास m = -v/u है, m की वैल्यू मेरे पास है, और
u की वैल्यू भी मुझे ज्ञात करनी, v दे नहीं रखा है, इसका मतलब ये फॉर्मूला तो यूज होगा नहीं, लेकिन मुझे f दिया हुआ है, इस f दिया हुआ है, u ज्ञात करना है, m दिया हुआ है, इसका मतलब मुझे उस फॉर्मूले को अप्लाई करना है आवर्धन के लिए जो कि m u और f के रूप में है। बिल्कुल, तो देखिए फॉर्मूला क्या काम करेगा, m इज इक्वल टू जो f और u के रूप में है, m इज इक्वल टू f अपॉन में f माइनस u से। अब यहाँ एक चीज गौर कीजिएगा, यहाँ r दिया हुआ है, f नहीं है, लेकिन आपने पढ़ा हुआ है f इज इक्वल टू r बाई 2, तो -4 अपॉन में 2, तो ये हो गया है -2 मीटर, -2 मीटर। अगर ये f इज इक्वल टू -2 मीटर मेरे पास आ गया है, अब इस फॉर्मूले में अप्लाई कर लीजिए। m की वैल्यू क्या रखूंगा मैं इसमें 2.5, f की वैल्यू -2, चिन्हों का विशेष ध्यान रखना है, -2, और जो u है वो अपना आप ही चिन्ह सहित आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा भाई, 2.5 इंटू 2, तो ये हो जाएंगे -5, फिर 2.5 -2.5u, और ये है -2, पक्षांतरण कीजिएगा, -2.5u -2 +5 हो गए, 2.5u इज इक्वल टू +3, यानी कि u इज इक्वल टू +3 अपॉन में -2.5, सोल्व कीजिएगा, -30 अपॉन में 25, यानी कि 6 अपॉन में 5, 6 अपॉन में 5 यानी कि 1.2 मीटर, और किस में आएगी वैल्यू, माइनस में, यानी कि आपके पास u इज इक्वल टू -1.2 मीटर आ गया है। यानी बालिका जब इस अवतल दर्पण के सामने 1.2 मीटर की दूरी पर खड़ी होगी तो उसे अपनी लंबाई वास्तविक लंबाई से 2.5 गुनी आवर्धित क्या होगी, प्रतीत होगी। ये एक क्वेश्चन अपन ने सोल्व कर लिया है। अगला एक क्वेश्चन और अपन देखें कि उस क्वेश्चन में ये क्या कह रहे हैं और किस तरह से हैं। अवतल दर्पण संबंधी ही क्वेश्चन है। यहां आपने देख लिया कि सीधा फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है, बस आपको चिन्ह परिपाटी विशेष कर ध्यान रखनी है और साथ में फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए। देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है उस पर आप गौर कीजिएगा। एक अवतल दर्पण अपन को दे दें, या यूं कह सकते हैं मोटरसाइकिल वाला एक क्वेश्चन कर लेते हैं अपन कि एक मोटरसाइकिल के पार्श्व में, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, एक मोटरसाइकिल के पार्श्व यानी उसके साइड, एक मोटरसाइकिल के पार्श्व में लगे दर्पण से एक कार में लगे दर्पण से एक कार, एक मोटरसाइकिल के पार्श्व में लगे दर्पण से एक कार 4 मीटर की दूरी पर है। एक कार 4 मीटर की दूरी पर है। एक मोटरसाइकिल के पार्श्व में यानी साइड में लगे दर्पण से एक कार कितनी दूरी पर दी हुई है, 4 मीटर की दूरी पर है। यदि दर्पण की फोकस दूरी ये आपको क्वेश्चन में दी हुई है, यदि दर्पण की फोकस दूरी 1 मीटर हो, यदि दर्पण की फोकस दूरी 1 मीटर हो
तो दर्पण में दिखने वाले कारके, तो दर्पण में दिखने वाले कार के प्रतिबिंब की स्थिति, दिखने वाले कार के प्रतिबिंब की स्थिति, यानी कि प्रतिबिंब कहां बनेगा, प्रतिबिंब की स्थिति एवं प्रकृति, क्या है। देखिए भैया, प्रकृति पूछने का मतलब ये मान लो कि आप एक तरह से इसने इसका आवर्धन भी पूछ लिया। अब इस क्वेश्चन को अपन पूरे को सोल्व करते हैं। क्वेश्चन में वही तरीके ध्यान रखने हैं, चिन्ह परिपाटी आपको आनी चाहिए, फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, जो अपन पहले के लेक्चरों में पढ़ चुके हैं उनको आप अवश्य देखें। क्वेश्चंस के लिए उसकी डाटा सबसे पहले लिख लें आप, डाटा जो भी दिए हुए हैं, उसके बाद फॉर्मूले को आप अप्लाई करें, क्वेश्चन को पढ़ते जाएं। एक मोटरसाइकिल के पाशर में भाई साइड में जो मिरर लगा होता है, देखो मिरर का नाम नहीं दिया है इस क्वेश्चन में भी कि उत्तल है, अवतल है या समतल है, लेकिन इसने कह दिया मोटरसाइकिल के साइड में लगा हुआ, कार के साइड में लगा हुआ, जिससे अपन पीछे का ट्रैफिक देखते हैं, वो दर्पण होता है कॉन्वेक्स मिरर, यानी कि उत्तल दर्पण होता है, जिससे कि आभासी और छोटा प्रतिबिंब बनता है। यानी दर्पण कैसा है, उत्तल है। एक तो ये पहचान आपको करनी है। एक कार 4 मीटर की दूरी पर है, यानी कि बिंब की जो दूरी है, देखिएगा दर्पण तो अपन ने पहचान लिया है, u का मान चाहे उत्तल हो या अवतल दर्पण हो, क्योंकि बिंब को अपन कहाँ रखते हैं, दर्पण के सामने ही तो रखेंगे। दर्पण के सामने अगर बिंब को रख रहे हैं तो u का मान कैसा आएगा, यहाँ आपके पास नेगेटिव, यानी u = हो गया है -4 मीटर। दर्पण की फोकस दूरी f ये आएगी 1 मीटर, प्लस में आएगी, क्यों, क्योंकि दर्पण कैसा है, उत्तल है। अगर आप इसे माइनस में ले लेंगे तो क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि दर्पण कैसा है, उत्तल है, और उत्तल दर्पण के लिए फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या को अपन क्या लेते हैं, धनात्मक लेते हैं, और अवतल दर्पण के लिए ऋणात्मक लेते हैं। अब एक एक पद को अपन सोल्व करते हैं। देखो नंबर फर्स्ट, पहला इन्होंने पूछा है प्रतिबिंब की स्थिति, यानी कि मुझे क्या ज्ञात करना है, इसके अंदर v की वैल्यू ज्ञात करनी है। याद करो मैंने पिछले क्वेश्चनों में v को डायरेक्ट ज्ञात करने का फॉर्मूला बना दिया था। वैसे तो फॉर्मूला आपके पास दर्पण फॉर्मूला है, दर्पण जो मिरर फॉर्मूला है, दर्पण सूत्र है 1/v + 1/u = 1/f। f आपके पास है, u आपके पास है, v फाइंड आउट करना है। लेकिन मैंने क्या कहा आपसे कि आप डायरेक्ट इसे यूज करें, v = uf/u - f से। जब भी आपको प्रतिबिंब की स्थिति दर्पण से निकालनी हो, आप इस फॉर्मूले को डायरेक्ट यूज करेंगे। अब देखिएगा भाई, u की वैल्यू कितनी है मेरे पास, -4, f की वैल्यू कितनी आ रही है मेरे पास, 1 आ रही है। अगर f की वैल्यू मेरे पास 1 आ रही है तो फिर देखो भाई u की वैल्यू कितनी है, -4, और ये है 1। सोल्व कीजिएगा, -4 अपॉन में -5, -4 अपॉन में -5, माइनस से माइनस अपने पास यहाँ क्या होगा, कैंसिल हो गया, तो ये बच गए मेरे पास 4 अपॉन में 5, ये लीजिए प्लस में 4 को डिवाइड कीजिए 5 से, ये आ गया है 0.8 मीटर। ध्यान रहे v का मान प्लस में आ रहा है, यानी कि प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बन रहा है। अगर माइनस में आता तो प्रतिबिंब दर्पण के सामने बन रहा होता। पहला भाग अपन ने क्लियर कर लिया है। सेकेंड पार्ट देखिएगा इसी का, क्या कह रहे हैं कि इसकी प्रकृति क्या है। तो प्रकृति तो यही पता चल गई कि भाई प्रतिबिंब कैसा है, भाई दर्पण के कहाँ बन रहा है, पीछे बन रहा है, दर्पण से छोटा है, आभासी और सीधा है। फिर भी अपन इसका आवर्धन ज्ञात करके देख लें तो देखो m अब ध्यान दीजिएगा, m की वैल्यू मैं दो तरीके से निकाल सकता हूं। एक तो है मेरे पास -v/u, मैंने पिछले क्वेश्चन में भी ये बात आपसे कही थी कि मैं इससे भी, अब यहां पर तो क्या है, मैंने v का मान ज्ञात कर लिया,
और u का मान मेरे को दिया हुआ था, तो इससे मैं इसे सोल्व कर रहा हूँ। तो देखिएगा m इज इक्वल टू माइनस v की वैल्यू मेरे पास कितनी आई है 4/5 और u की वैल्यू मेरे पास कितनी है भाई, देखो भाई मैंने क्या रखा है v, ये माइनस का साइन तो है ही है, इसके साथ फॉर्मूला लगा हुआ है अपने पास, ये लो इसे मैं यहाँ लिख देता हूँ ऐसे। ये तो मेरे पास वैल्यू किसकी आ गई है v की। u की अगर मैं बात करूं तो ये है मेरे पास -4, -4 ही तो दी हुई है मेरे पास मीटर के अंदर। अगर ये -4 मेरे पास मीटर में दी हुई है तो अब आप देखिएगा इसके अंदर अब अपने पास वैल्यू आ जाती है m इज इक्वल टू माइनस से माइनस कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, 1/5 यानी कि 0.2 और किस में आ रहा है ये प्लस में आ रहा है 0.2 अपने पास ये वैल्यू प्लस में आ रही है, यानी कि प्रतिबिंब आभासी, सीधा और 1 से कम है ये वैल्यू, यानी कि प्रतिबिंब आभासी, सीधा और बिंब से क्या है छोटा है। अगर आपको यही क्वेश्चन में डायरेक्ट m पूछा होता, ये वाला पार्ट आपसे हल नहीं कराया होता, तो आप इस क्वेश्चन को डायरेक्ट भी आप हल कर सकते थे। जैसे पिछले और भी क्वेश्चन थे उनके अंदर भी कैसे कि m का ये फॉर्मूला ले लीजिए जो आपको वैल्यू दे रखी है, u आपको दिया हुआ है, f दिया हुआ है, तो u और f के रूप में ये फॉर्मूला था f माइनस u से आप इसको यूज कर सकते हैं। अब देखिएगा मैं इससे भी सॉल्व करके देखता हूं, आंसर तो भाई एक ही होता है तो वही आना चाहिए। f की वैल्यू क्या है मेरे पास +1 है, f की वैल्यू +1 है, यहाँ पे भी +1 हो गई। u की वैल्यू क्या है मेरे पास -4 है, बस चिन्हों का ही ध्यान रखना है। 1 में माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे तो 1 + 4 इज इक्वल टू 1/5, तो m इज इक्वल टू +0.2 +0.2। अब देखें यहाँ से भी आंसर वही आ रहा है जो इस फॉर्मूले से था, यानी कि आप किसी भी तरीके से इसको सोल्व कर सकते हैं। तो अपन प्रकृति के बारे में क्या कह सकते हैं, तो देखो अतः प्रतिबिंब दर्पण के पीछे दर्पण से 0.8 मीटर की दूरी पर आभासी, सीधा वे बिंब से छोटा बनता है। देखो ये क्वेश्चन और अपन ने सोल्व कर लिया है। अपन ने 3 पार्ट के अंदर इतने क्वेश्चन कर लिए हैं। अब नेक्स्ट पार्ट के अंदर बचे हुए रिमेनिंग और क्वेश्चन और अपन सोल्व करते हैं। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।